नमस्कार, स्वागत है आपका। आपको सीधे रायपुर लिए चलते हैं। चैतन्य बघेल के वकील इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। और कहीं ना कहीं बहुत कुछ कहती है। तो ये तस्वीरें इस वक्त सीधे आपको दिखा, जो सम्मन दिया जाता है कि आप आइए और गवाही दीजिए, धारा 50 के अंतर्गत गवाही दीजिए, एक भी सम्मन चैतन्य बघेल जी को नहीं मिला गया है, नहीं भेजा। तो ये माना जाए पप्पू बंसल अप्रूवर बन गए। अब वही जो व्यक्ति का खिलाफ एनबीडब्ल्यू आज भी स्टैंड है, वो व्यक्ति जो है अभी अप्रूवर पहले न्यायालय से पास आएगा। अप्रूवर तभी बनेगा जब न्यायालय उसको परमिशन देगी, क्योंकि एनबीडब्ल्यू जो है वो व्यक्ति आज भी न्यायालय के नजरों में फरार है। उसके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जो है माननीय फर्स्ट एडीजे ने निकाला है। ये अभी क्या कुछ रिमांड 5 दिन की रिमांड की मांग की, जिसपे आपत्ति की गई है और अभी आदेश आना बाकी है। क्या भूपेश बघेल जी की मुलाकात हो पाई चैतन्य से? हाँ, वो है कोर्ट में आए थे, मुलाकात की है। तो 5 दिन की रिमांड दी गई है, आदेश आना बाकी है, ये वकील कहते हुए नजर आए हैं। और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कोर्ट के अंदर की, आप ये कोर्ट कैंपस की तस्वीरें हैं जब चैतन्य बघेल को लेकर बाहर जो टीम है, जो पुलिस फोर्स है, वो निकल रही थी। ईडी के अधिकारी वहां पर नजर आ रहे हैं। कोमन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। कोमन, 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। सुरक्षा बल के जवान हैं, कोमन, सीआरपीएफ के जवान हैं, वो उनको घेरा बनाकर जो है अब ईडी के दफ्तर ले जा रहे हैं। तस्वीर में ही देख सकते हैं किस तरीके से जो उनके साथ और भी। हाँ देखिए, निश्चित तौर पर 5 दिन के रिमांड पर चैतन्य बघेल को भेजा गया है। और ये देखिए जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो घेरा बनाकर चैतन्य बघेल को अब ईडी के दफ्तर ले जा रहे हैं। इससे ही समझा जा सकता है 5 दिनों तक जो ईडी की टीम है वो जो है दफ्तर में जाकर पूछताछ करेगी। और इससे ही समझा जा सकता है किस तरीके से, ये देखिए कम से कम 2 दर्जन से 3 दर्जन से ज़्यादा जो सुरक्षा बल है वो उनके साथ तैनात है। और कुल मिलाकर इससे ही समझ सकते हैं कि कितना दुर्गेश आगे आइए। ये तस्वीरें इस वक्त हमारे सहयोगी आपको दिखा रखे हैं। कोमन वो लगातार अब ट्रेस कर रखे हैं और जो टीम अब चैतन्य बघेल को लेकर निकली है वो ईडी दफ्तर पहुंचेगी। ईडी दफ्तर पे उन्हें ले जाया जाएगा, वहां पर उनसे पूछताछ होने वाली है। 5 दिन की रिमांड पर अब ईडी को सौंपा गया है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से पूछताछ होती है, सवालों की लंबी फहरिस्त होगी। और जब अगर ईडी कस्टडी मिली, माफ कीजिएगा 5 दिन की रिमांड अगर मिली है, ईडी की रिमांड पर कोर्ट ने भेज दिया है, तो फिर ये समझा जा सकता है कि कोर्ट के पास, ईडी के पास पुख्ता जानकारियां थी। यही वजह है कि कोर्ट में ये सारे सबूत ईडी की तरफ से पेश किए गए होंगे, बताया गया होगा। ये देखिए ये कौन शख्स है, शराब घोटाले में, महादेव ऐप में इनके किस तरह की इन्वॉल्वमेंट है, उसको लेकर इनसे पूछताछ बहुत ज़रूरी है। पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं, कुछ और लोग सामने आ सकते हैं। और यही कारण है कि 5 दिन की जो रिमांड है वो दे दी गई है और अब पूछताछ होगी। पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। तो ईडी दफ्तर आपको लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। रोहित, 5 दिन की रिमांड यानी सवालों की लंबी फहरिस्त होगी और अब घोटाले को लेकर कड़ाई से पूछताछ होगी। और वो हर चीज जो अभी तक जांच के दायरे में आ रही थी लेकिन क्लियर नहीं हो पा रही थी, वो सारी चीजें अब क्लियर होती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल, देखिए 5 दिन की रिमांड यानी कि इस घोटाले से जुड़ी हुई कई परतें खुलेंगी। और ईडी दफ्तर के बाहर में मैं हूं और ये तस्वीर देखिए आप कि कैसे यहां पर जो चाक चौबंद व्यवस्था है वो की गई है। थोड़ी देर बाद तमाम जो कार्यकर्ता है वो भी यहां पर पहुंचेंगे और चैतन्य बघेल को भी संभवतः यहां पर ईडी दफ्तर पर लेकर अब आया जाएगा। थोड़ी देर का ही समय और बचा हुआ है और लगातार यहाँ पर जो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं वो पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर थोड़ी दूर पर, यहाँ से थोड़ी दूर पर वहाँ पर पंडाल भी लगा हुआ है जहाँ पर भी विरोध प्रदर्शन जो है वो बड़े स्तर पर किया जा रहा है। लेकिन थोड़े देर बाद यहाँ पे तमाम लोग होंगे और ईडी के इसी दफ्तर के बाहर में बड़ा विरोध प्रदर्शन, बड़ा प्रदर्शन जो है वो होता हुआ नजर आएगा और तमाम लोग अभी आपको यहाँ पर बैठे नजर आएंगे। लेकिन मैं बता दूं कि विजय भाटिया का जिक्र जो है वो फैजल रिजवी ने किया था और विजय भाटिया की गिरफ्तारी के बाद ही इसका घोटाले की परतें खुली हैं। नाम चैतन्य बघेल का आया है और चैतन्य बघेल का जब नाम आया, सबूत मिले, बयान मिले, उसके आधार पर ईडी ने यहाँ पे कार्रवाई की, उनको गिरफ्तार किया है। फिलहाल जो थोड़ी स्थिति है यहाँ पर
सामान्य दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे ही वहां से तमाम लोग यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि चैतन्य बघेल को यहीं पर रखा जाएगा।